देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल पेंडुलम है जिसको कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच रख दिया गया है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्वेश्चन में गिवन है। कह रहा है ये कहाँ पर ठहरेगा, पहले तो ये देखिए आप। नहीं तो इस पर दो तरह के फोर्सेस बच्चे एक्ट करेंगे। एक तो इसका वेट mg और दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स QE। इन दोनों का रिजल्टेंट आप देख लीजिए, इधर तो QE है, नीचे mg है। अगर पैरेललोग्राम आप कंप्लीट करें तो ये हो जाएगा इन दोनों का नेट फोर्स। खैर QE और mg आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो नेट फोर्स का सीधे फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए, mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर प्लस 2 mg QE cos 90, क्योंकि mg और QE के बीच का एंगल 90 डिग्री। ये फॉर्मूला तो याद आ रहा होगा, स्क्वायर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चे, नेट फोर्स ये आ जाएगा mg स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर, वो तो जीरो हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में, सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन में जहाँ नेट फोर्स आ जाए उसको आप हमेशा मास इंटू जी इफेक्टिव लिख लिया करो। तो यहाँ से जी इफेक्टिव आप निकाल लें, फिर इसका यूज़ बताते हैं हम आपको। तो जी इफेक्टिव बच्चे क्या आ जाएगा, अपॉन के नीचे m आएगा, यहाँ से ये 1/m। तो m को अंदर ले जाएंगे स्क्वायर रूट के, तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो m स्क्वायर जी स्क्वायर q स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। अलग अलग आप इसको अगर लिख लें तो आएगा जी स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। देन कह रहा है मीन पोजीशन में आएगा यहाँ पर इस तरह से। इसकी मीन पोजीशन वैसी नहीं होगी जैसे आपने फर्स्ट ईयर में देखा था, इसकी मीन पोजीशन कुछ इस तरह से होगी, ठीक है ना। अब अगर इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दें, नहीं तो ये SHM करेगा, टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड बच्चे क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर रूट L अपॉन जी। अब जी की जगह जी इफेक्टिव यूज़ कर लीजिए, बस आंसर आ गया 2 पाई स्क्वायर रूट। पेंडुलम की लेंथ कैपिटल L है, जी इफेक्टिव देखिए जी स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ठीक है ना। q स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। अगर आप सही ऑप्शन ढूंढें तो A तो गलत, B गलत, C पर थोड़ी नज़र डालें, जी C ऑप्शन सही है, बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा स्लो स्पीड में इसलिए करा रहे हैं, मेरा एम आपको समझाना है ना कि स्पीड दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या कह रहा है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पार्टिकल मान लो पॉइंट A पर है, रेस्ट में है, इसको रिलीज किया जाता है, मास m है, चार्ज कह लीजिए प्लस q, ठीक है ना। कह रहा है x डिस्टेंस चलने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। नहीं तो ये चलेगा क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी। पॉजिटिव चार्ज आपने लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इस तरह से। नेगेटिव चार्ज होता तो इस पर फोर्स ऐसे लगता, तो ये A से चलेगा, इस फोर्स की वजह से स्पीड इसकी लगातार बढ़ेगी। B पॉइंट पर मान लीजिए स्पीड V है और ये पूछ रहा है x डिस्टेंस चलने के बाद, ठीक है। तो बेहद आसान है, आप बस इसको देख लीजिए। तो फोर्स इस पर क्या लगेगा, QE। फोर्स को लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, QE m एक्सेलरेशन क्या, v dv बाई dx,
ये थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ फर्स्ट ईयर एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा dv/dt। तो अगर हम dv/dt ऐसे लिख दें तो कोई टेंशन तो नहीं, वही तो है dv/dt। dx से अगर ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दें तो dx कैंसिल हो जाएगा, है तो वही, बट dx/dt वेलोसिटी होगा तो dv/dx, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन का ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ से m v dv इज इक्वल टू q e dx, ठीक है ना। वैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। यहाँ आप चाहते तो नॉर्मल मेथड से भी कर सकते थे, नहीं। डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल रुका हुआ है, x डिस्टेंस कवर करने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी v हो गई है, तो ये क्या आ जाएगा m v²/2, इधर का इंटीग्रेशन, और इधर होगा q e x, नहीं। तो बच्चे ज़रा ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी स्क्वायर आएगा 2qe/m इंटू एक्स। ग्राफ दिए हुए हैं, कौन सा ग्राफ सही है तो देख लीजिए किसके किसके बीच ग्राफ खींचा गया है, वेलोसिटी और x के बीच। तो वेलोसिटी जहाँ जहाँ आए वहाँ वहाँ y कर दीजिए, तो ये y², x की जगह x ही रखिए, तो 2qe/mx। तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, ये y² इज इक्वल टू 4ax टाइप का है, और y² इज इक्वल टू 4ax इस टाइप से होता है, x² इज इक्वल टू 4ay इस टाइप से होता है, x एक्सिस y एक्सिस। बायो के बच्चे ये 3-4 पैराबोला बना लेंगे, ठीक है ना, इस टाइप का, और ये इस टाइप का। तो x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है ना, x एक्सिस y एक्सिस, ये है y² इज इक्वल टू 4ax, ये है x² इज इक्वल टू 4ay, ये है y² इज इक्वल टू -4ax, ये है x² इज इक्वल टू -4ay। तो ये किस टाइप का है, ये y² इज इक्वल टू 4ax टाइप का है। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यानी ये पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में बना हुआ है, सी ऑप्शन में बना है, ठीक। क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव बोर्ड में भी आ सकता है और कंपटीशन में भी आ सकता है, ठीक था ऑब्जेक्टिव। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते थे, एक्सेलरेशन निकाल के इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते थे, क्योंकि बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी तो फोर्स कांस्टेंट होगा, फोर्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो आप आराम से थर्ड इक्वेशन लगाते तब भी सेम इक्वेशन आती। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, अ पार्टिकल चार्ज क्यू मास m, एक पार्टिकल का चार्ज क्यू मास m दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E0 1 - ax², ठीक है। इनिशियली द पार्टिकल वॉज एट रेस्ट एट x इज इक्वल टू 0, तो एट x इज इक्वल टू 0 पार्टिकल रेस्ट में है, यानी उसकी वेलोसिटी भी 0 है। कह रहा है कितने टाइम बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 होगी, नहीं। क्वेश्चन ठीक है, कह रहा है कितने टाइम बाद पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी 0 मीन्स वेलोसिटी 0, ठीक है ना। ये क्यों कह रहा है कि पहले 0 रुका हुआ है, इनिशियली रुका हुआ है, फिर ये आखिरी में फिर रुकेगा, इसलिए कह रहा है। जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, शुरुआत में पार्टिकल यहाँ पर रखा है, यानी एट x इज इक्वल टू 0 ये रुका हुआ है, चार्ज इस पर मान लीजिए प्लस q है, मास इसका m गिवन है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, जैसे से ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए x इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, मतलब इधर की तरफ x इज इक्वल टू 0 पर, तो इस फील्ड के कारण इस चार्ज पे फोर्स लगेगा और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चलना शुरू कर देगा। जैसे से चलेगा x की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू जैसे से चलेगा
x की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, जैसे से x बढ़ेगा नहीं कुछ टाइम बाद ये e क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आने लगेगा। नेगेटिव e का मतलब है सिर्फ इतना कि डायरेक्शन पलट देगा। जैसे डायरेक्शन पलट देगा और मान लीजिए यहाँ पर प्लस q चार्ज चला गया है नहीं, तो जब ये वेलोसिटी इधर की तरफ थी और कुछ समय बाद इसका डायरेक्शन, तो फोर्स का भी तो डायरेक्शन बदल जाएगा नहीं, और वेलोसिटी इधर की तरफ है, फोर्स इधर लग रहा है, तो कुछ समय बाद ये रुक जाएगा, एक पल के लिए रुकेगा और फिर इधर से मोशन करने लगेगा। तो कह रहा है कितने टाइम बाद इस ये फिर से रुक जाएगा। ये समझने की बात थी, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन, क्यू ई की जगह क्या ई नॉट। सॉल्व करना बहुत आसान है, 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर नहीं, तो m x की जगह वी डी वी बाई डी एक्स, क्यू ई नॉट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से m वी डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई नॉट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इंटीग्रेट कर दीजिए नहीं, लिमिट डाल दीजिए, देखो बच्चे इधर तो dx तो इधर आ ही जाएगा, लिमिट डाल दीजिए नहीं, x इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल रुका हुआ है और मान लीजिए x डिस्टेंस चलने के बाद वो फिर रुक जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी है x, और यहाँ पर फाइनली फिर रुका हुआ। पूछ भी रहा कितने टाइम बाद पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, मीन्स वो फिर से रुक जाएगा। तो उधर का इंटीग्रेशन तो 0 आ जाएगा और इधर का इंटीग्रेशन ठीक है ना 1x आएगा। एक्चुअली 1 का इंटीग्रेशन x माइनस ए एक्स क्यूब बाई 3। इसको सॉल्व करोगे तो x कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x इज इक्वल टू 0 आ रहा है नहीं, तो ये तो सही है, x इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है ही है, ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। एक आएगा 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 3 बाई ए का स्क्वायर रूट। देख लीजिए कोई किसी ऑप्शन में अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन था, 15 का डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। आसान है, न्यूमेरिकल कोई टेंशन वाले नहीं है, बस आप बहुत कायदे से इनका रिवीजन करें। ये क्वेश्चंस की सीट जो है असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो क्वेश्चन बीच बीच में ड्रॉप करे जा रहे हैं वो बच्चे हम करा चुके हैं पहले से, लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए हो तो आप हमसे बोल देना, तो हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी लगभग सीक्वेंसली सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक आधे क्वेश्चन तुम्हारे लिए ड्रॉप किए जा रहे हैं। देखिए 17 क्वेश्चन, 2 point charges plus 8q and minus 2q are located at x is equal to 0 and x is equal to L। कुछ इस तरह से है, इस पर प्लस 8q और ये माइनस 2q, x एक्सिस y एक्सिस। ये x इज इक्वल टू 0 पर रखा है, ये x इज इक्वल टू L पर है। x इज इक्वल टू L का मतलब है ये डिस्टेंस कितनी है L। देखते हैं क्या कह रहा है, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अच्छा, x एक्सिस पर वो पॉइंट बताओ, उस पॉइंट की लोकेशन बताओ जहाँ ई नेट 0 हो, ठीक है ना। पहली बात तो पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम है, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं नहीं, कि अगर दोनों पॉजिटिव होते तो ई नेट इनके बीच में कहीं पर भी आप लेट कर लेते और फिर x की वैल्यू आ जाती, अननोन आ जाता। या तो दोनों नेगेटिव होते तब भी इनके बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो बच्चे हमने क्या बताया था, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो उस साइड में बाहर की तरफ ई नेट 0 होगी। तो इसका प्लस 8q है, इसका माइनस 2q, मैग्नीट्यूड किसका कम है, इसका मैग्नीट्यूड कम है नहीं, तो इसके बाहर की तरफ मान लीजिए यहाँ से x डिस्टेंस पर पॉइंट P है और यहाँ पर ई नेट 0 होगी, इसको आप A पॉइंट कह लीजिए, इसको B कह लीजिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉजिटिव चार्ज के कारण तो अवे होगी EA और नेगेटिव के कारण इसी तरफ होगी EB।
ई नेट पी पॉइंट पर 0 तब होगी जब ई ए इज इक्वल टू ई बी हो। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देख लो फटाफट। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज 8Q और डिस्टेंस यहाँ से इसकी है L प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ई बी, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q और डिस्टेंस है x स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये 4 बचेगा, स्क्वायर रूट तुरंत ले लीजिए, 2/L प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x, क्या आ रहा है 2x इज इक्वल टू L प्लस एक्स, यहाँ से x इज इक्वल टू L। तो बच्चे किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये डिस्टेंस L है, तो लोकेशन ओरिजिन से सारी डिस्टेंसेस गिवन है, तो इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी L और L यानी 2L। देख लीजिए किसी ऑप्शन में लिखा होगा 2L, कहाँ पर है, हाँ ए ऑप्शन में ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक डायग्राम बना हुआ है, एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, आप देखते रहिए आराम से। ए बी एंड दिस इज O। यहाँ पर Q1 चार्ज रखा है, यहाँ पर Q2, पॉजिटिव पॉजिटिव आप कंसीडर कर लें। कह रहा है O पॉइंट पर अगर ई नेट AB के परपेंडिकुलर हो, ये क्वेश्चन में गिवन है, आप पढ़ लीजिएगा। O पॉइंट पर ई नेट जो है AB के परपेंडिकुलर है, नहीं यानी ई नेट का डायरेक्शन O पॉइंट पर इस तरह से है, नहीं, देन आपसे कह रहा है कि आप Q1/Q2 की वैल्यू बता दीजिए। तो इफ ई नेट एट O इज परपेंडिकुलर टू AB देन फाइंड Q1/Q2। आसान है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आसान है और अच्छा है, ठीक है। आप देखिए इसको, सॉल्व करते हैं। ये पॉजिटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अच्छा डिस्टेंसेस गिवन है क्या, जी हाँ गिवन है, x1 और ये डिस्टेंस है x2। ये पॉजिटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर आप ये कह लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये पॉजिटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप AB कह लीजिए। और इन पैरेललोग्राम अगर कंप्लीट करेंगे तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा कुछ इस तरह से, बड़े आराम से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इतना EA है तो ये भी तो EA होगा, ठीक है ना। EA और AB की वैल्यू आप लिख सकते हैं आराम से। खैर आप मान लीजिए ये एंगल जो है वो थीटा है, तो ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 माइनस थीटा हुआ, और ये पूरा 90 है तो ये भी क्या आ जाएगा थीटा, ठीक है ना। तो ये थीटा है तो बच्चे ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा, नहीं tan थीटा अगर आप देखें तो tan थीटा इस ट्रायंगल से क्या आ रहा है EA/EB, और tan थीटा इस बड़े वाले ट्रायंगल से क्या आ रहा है x2/x1। अब EA की वैल्यू इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/x1 स्क्वायर और EB की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/x2 स्क्वायर, x2/x1। ये पूरा पूरा कैंसिल हुआ, ठीक है ना। थोड़ा सा सॉल्व करना है। Q1/x1 स्क्वायर, ये x2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अपॉन Q2 इज इक्वल टू x2/x1। एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो Q1/Q2 की वैल्यू पूछ रहा था, ये आएगा x1/x2। देख लीजिए किसी ऑप्शन में सही आंसर लिखा ही होगा, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक क्वेश्चन था, अच्छा था, छोटा और बढ़िया ऑब्जेक्टिव। देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा मैंने अटेम्प्ट किया है, मैं लिख दूं नंबरिंग ताकि आप जब लिखा तो है। न्यूमेरिकल्स आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये भी ठीक क्वेश्चन है। देखिए एक सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कायदे से दिखाया गया है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। देखिए कुछ चार्जेस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर रखे हुए हैं। देखिए एक चार्ज तो ये कुछ इस तरह से लाइन सीधी डायमीटर एक ड्रॉ किया गया है। एक चार्ज यहाँ पर रखा है -2q और एक चार्ज यहाँ पर रखा है +2q। एक चार्ज इस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है -4q। एंगल ये 30 डिग्री के हैं। रेडियस सर्कल की स्मॉल d गिवन है। पता नहीं पूछ क्या रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O आपको बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड O पर क्या होगी। O मीन्स सेंटर ऑफ सर्कल, दैट मीन्स ओरिजिन। तो ज़रा ध्यान दीजिए, 3 तरह के चार्जेस हैं, ये 3 चार्ज हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है, डिस्टेंस d, डिस्टेंस d, डिस्टेंस d। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस माइनस इसको पॉइंट कह लो, A B C, इसके कारण नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी इसी तरफ EB। माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसी तरफ क्या EA, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण अवे होगी इससे दूर ऐसे EC। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और EA EB EC ये सब आप जानते हो। पहली बात तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, EA और EC एक ही डायरेक्शन में है नहीं, तो इधर की तरफ इन दोनों का रिजल्टेंट आप कह लीजिए E2 और EB को आप मान लीजिए E1, ठीक है। खैर E1 कितनी होगी। E1 होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q/d²। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। अब E2 क्या आएगी बेटा। E2 क्या है, इसके कारण इसी तरफ है, पॉजिटिव कारण उससे पॉजिटिव से दूर अवे। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में नेट EA प्लस EC, तो E2 क्या होगा EA प्लस EC। तो E2 इज इक्वल टू EA की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। EA मीन्स इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 2q/d² और इसके कारण यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q/d²। तो E2 बेटा क्या आ रहा है, बहुत आराम से सॉल्व किया करिए। पहली बार सॉल्व करो आराम से, बस गलत ना होने पाए। कंसेप्ट का रिवीजन जरूर करिए आप, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ 4q आ जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए E1 भी तो 4q आया था, E2 भी 4q, तो ये E1 और E2 सेम आ गया है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इधर तो आपने E1 ले रखा है, इधर क्या आ गया E2 आ गया, और एंगल क्या है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। E1 E2 सेम भी है, ठीक है ना। तो E नेट के लिए आप सीधे कंपोनेंट ले लीजिए। इधर क्या आ जाएगा E1 cos 30 और इधर क्या जाएगा E1 sin 30। ऐसे ही E2 या E1 एक ही बात है। इधर क्या आ जाएगा E1 cos 30 और इधर आएगा E1 sin 30, ठीक है ना। तो ये तो इक्वल एंड अपोजिट है, रिजल्टेंट 0। E नेट के लिए इनको सिंपल सा आप प्लस कर दीजिए। तो E नेट बेटा क्या आ जाएगा, क्या E1 cos 30 E1 cos 30 2E1 cos 30, वैल्यू डाल दीजिए 2। E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q/d² cos 30 √3/2। 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, ये आ जाएगा q √3/पाई एप्सिलॉन नॉट d²,
ठीक है, ये ई नेट आ गया। ठीक है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई नेट का डायरेक्शन क्या है, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यानी q√3/πε0d² एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन यानी ये। देख लीजिए कोई एक ऑप्शन इसमें से या तो ये लिखा होगा या तो ये लिखा होगा। ये बच्चे गिवन है ऑप्शन ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। हाँ देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, खूब है। बायो वाले बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो कैलकुलेशन जहाँ ज़्यादा हुआ करे वहाँ स्पीड थोड़ी सी कम कर लिया करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या गिवन है, y एक्सिस पर कुछ चार्जेस रखे हैं बच्चे, कहाँ कहाँ पर रखे हैं, y इज इक्वल टू -2d d प्लस 2d d, यानी इधर और इधर। हम ये थोड़ा दिखा लें, ये डिस्टेंस d है, ये बेटा 2d है, ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस 2d है, ऐसे दिखा लेते हैं। तो y एक्सिस पर चार्जर रखें, कौन कौन सा चार्जर रखें बहुत कायदे से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो -2d पर तो माइनस क्यू रखा है, यहाँ पर माइनस क्यू रखा है, -d पर प्लस क्यू रखा है, +d पर फिर से प्लस क्यू रखा है और +2d पर माइनस क्यू रखा है। चलो कोई नहीं, आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए एक्स एक्सिस पर सेंटर यानी ओरिजिन से पॉइंट P यानी और OP दिया है कैपिटल D। ठीक है ना, कैपिटल D डिस्टेंस है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए और इस केस को भी डिस्कस करिए जब कैपिटल D बहुत ज़्यादा बड़ा हो स्मॉल d से। ठीक है, तो ये ई नेट कैपिटल D पर किस तरह से डिपेंड कर रही है, ये ऑप्शन चारों दिए हुए हैं। चलो देखते हैं, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखिए तो पॉजिटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे ई, पॉजिटिव है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे ई। ठीक है ना, अब ये स्मॉल d है, ये d है, तो ये डिस्टेंस आप मान लीजिए r। ठीक है ना, और r आप जानते हो क्या होगा, r पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दें तो d² प्लस स्मॉल d²। ठीक है, अच्छा इस एंगल को अगर आप थीटा कह लें तो ये भी थीटा होगा। थोड़ा सा देख लो, तो E का कंपोनेंट E cos थीटा E sin थीटा ऐसे जाएगा, मैं इधर लिख दूँ E cos थीटा और इधर जाएगा E sin थीटा। इधर देखो, इधर जाएगा E cos थीटा और इधर जाएगा E sin थीटा। तो ये तो दोनों बेकार हो गए। ठीक है, तो इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इधर आएगी, क्या आएगी बेटा, 2E cos थीटा E1। ठीक है ना, इन दोनों के कारण इसके कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 2E cos थीटा। 2E की जगह किसी एक के कारण E क्या होगा, यहाँ पर देखो बड़ा आसान है, 1/4πε0 Q/r² और cos थीटा। अभी हम r की वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, अभी आप E1 समझें, तो E1 अपने से ये आ गया, इधर लिख लेते हैं E1 को, क्या 2Q/4πε0 r² cos थीटा। ठीक है ना, E1 आया, देखिए 2Q cos थीटा ऊपर 4πr² नीचे। ठीक है, तो अब देखिए बच्चे, अगर हम इनका तो रिजल्टेंट इधर आएगा। ठीक है,
अगर इसके कारण कहते तो थोड़ा सा देख लीजिए, इसी में देख लीजिए, सब हटाओ, इसी में देख लो, इसी डायग्राम में माइनस क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, मान लो ई डैश माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी ई डैश, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो ई डैश दोनों सेम होगा। इस डिस्टेंस की ज़रूरत है, इसको आप कह लो आर डैश, इसको भी कह लो आर डैश। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दें तो आर डैश क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस ये क्या है 2d यानी 4d स्क्वायर, ठीक है ना। ई डैश की वैल्यू, खैर ई डैश तो आप लिख सकते हो कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या, क्यू अपॉन इस डिस्टेंस यानी आर डैश स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इस एंगल को फाई कह लो तो ये भी फाई होगा, ध्यान देते रहिएगा। इसको बच्चे हम इरेज कर दें, कॉस थीटा की वैल्यू अभी डाल दें, नहीं तो फिर तब तक आप भूल जाएंगे। कॉस थीटा, इसमें जब ये एंगल थीटा माना था तो कॉस थीटा क्या होगा d/r, ध्यान दीजिए कॉस थीटा इसके पहले वाले केस में यही तो r था, तो d/r, ठीक है। चलो अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं। देखो कैलकुलेशन है, ठीक ठाक कैलकुलेशन है, थोड़ा सा देख लीजिए। देखो तो ई डैश इधर लग रहा है, ई डैश इधर लग रहा है, ये एंगल आपने फाई लेट किया है, ठीक है ना। तो फिर से ऐसे ई डैश कॉस फाई, ई डैश कॉस फाई, ई डैश साइन फाई ऊपर, ई डैश साइन फाई नीचे, तो साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा नहीं, और इन दोनों का रिजल्टेंट आप E2 कह लीजिए, और ई डैश कॉस तो 2 ई डैश कॉस फाई। वैल्यू डालना चाहो डाल दो, 2 ई डैश की वैल्यू मतलब किसी एक कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर, कॉस फाई भी देख ही लो d/r डैश, ठीक है ना। अच्छा ये किधर आई है, ये बच्चे इधर की तरफ ई डैश आई है, E2 नहीं, इधर E2। अच्छा E1 कितना आया था याद करो, वो इधर की तरफ आया था E1, तो E डैश, वैसे तो वहाँ मैंने लिख दिया एक्चुअली E2 जरा ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qd अपॉन r डैश क्यूब, ठीक है ना, इधर भी r क्यूब है। अब देखिए बच्चे E1 क्या आया था अपने से डायरेक्शन में ये आया था, E2 क्या आया है डायरेक्शन में ये आया है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए E नेट क्या होगा E1 माइनस E2, ठीक है ना। तो E1 वैल्यू डाल देते हैं, इधर भी कॉमन क्या आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन तो आ ही रहा है, 2qd पूरा कॉमन आ रहा है, ठीक है। बचेगा क्या E1 1/r क्यूब माइनस 1/r डैश क्यूब। अब बस सॉल्व करना है, अब ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qd, देखो बेटा r क्यूब, ये आ जाएगा d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना। अब वैल्यूज़ डाल चुके हैं हम, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बाकी है इसमें, देखिए। तो E इज़ इक्वल टू 2qd अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब में बाहर आते ही लिखते रहेंगे, d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस का, माइनस d स्क्वायर
4d² की पावर माइनस का 3/2। ठीक है ना। अगर आप एक काम कर लें 2qd/4πε0, इसमें d² कॉमन ले लें। कॉमन तो d² लोगे लेकिन पावर -3/2 है। ठीक है ना। तो d² और ये हाफ पावर तो कैंसिल, ये -d बचेगा और इधर क्या आएगा बच्चे 1 + d² की पावर -3/2 माइनस। इसमें भी आप यही काम कर लें तो 1 + 4d² की पावर -3/2। ठीक है ना। E = 2qd/4πε0, 1/d³ लिख सकते हैं और नीचे से 1/d³ कॉमन भी ले सकते हैं। तो 1 + d² -3/2। बस आखिरी स्टेप्स हैं, आप परेशान ना हो। बहुत जल्दी नहीं, हम स्टेप शॉर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन बायोसाइड के बच्चे थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देख लें। अब एक बच्चे बाइनोमियल थ्योरम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। देखिए, इफ x is very very less than 1 then 1 + x⁴n is equal to nx। याद रखिएगा। कब? जब x की वैल्यू 1 से छोटी है। अब देखो बच्चे, d बहुत बड़ा है, स्मॉल d छोटा है, नहीं तो कैपिटल D बहुत बड़ा है, स्मॉल d छोटा है। d से अगर डिवाइड कर दो तो d/d1, d/D। तो ये स्मॉल d/कैपिटल D बहुत छोटा है 1 से, यानी ये आप लगा सकते हो। कैसे? 1 + nx, 1 + x⁴n, 1 + nx, यानी ये पावर ऐसे ही लिख दो। 1 + x लिखा, ये पावर नीचे x के साथ आ गई। ऐसे आप याद कर लीजिए। E = 2q/4πε0d²। हाँ, तो 1 + d²/d², इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो -3/2। ठीक है, माइनस 1 + 4d²/d², इस पावर को बच्चे इसके साथ तो माइनस का 3/2। ठीक है ना। अब ई बहुत जल्दबाजी में आप न रहें, नहीं तो कैलकुलेशन आपसे तुरंत स्लिप कर जाएगा। देखिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कितना? 12d²/2d², 3d²/2d²। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल 2d² अगर नीचे से कॉमन ले लें तो ये 2 इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा। E = q/4πε0, नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये d⁴ बचेगा। इधर क्या 12d² - 3d², ये 9d² बचेगा। खैर चलो एक ही लाइन लिखनी है, लिख देते हैं q/4πε0 क्या 9d²/t⁴, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल D पर इस तरह से डिपेंड करती है। ठीक है, मैं चाहता तो यहीं से आपको दिखा सकते थे ऑप्शन, लेकिन फाइनल रिजल्ट तक हम पहुंच गए हैं। बाई चांस कैपिटल E की वैल्यू ही पूछ ले। नहीं, अब कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? जी हाँ, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 ये भी सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। 25 रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। जो बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है वही हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। जो सीधे फॉर्मूला बेस्ड है वो अपने आप करें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा
कि सर इस असाइनमेंट का ये क्वेश्चन बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में ही हम डिस्कस करने लगेंगे। लेकिन बेटा खूब ज़्यादा मेहनत करो, न्यूमेरिकल्स सिर्फ देखो नहीं, इसको लगाओ भी। चलिए ठीक ठाक न्यूमेरिकल ये भी है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओह, ये स्फीयर है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बच्चे ये चार्ज। खैर छोड़ो, जो भी है, इसकी रेडियस तो इसने कहा है कैपिटल आर है, ठीक है। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है। देखिए ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ए अपॉन आर स्क्वायर ए की पावर -2r अपॉन ए गिवन है। चलिए, Q is the total charge of this distributed system, then radius r। टोटल चार्ज इसमें कितना है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल इंटीग्रेट करना है। टोटल चार्ज Q है, तो टोटल चार्ज तो Q है, तब तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। देन रेडियस पूछ रहा है, देन रेडियस r इज, तो काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ से सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर dr थिकनेस का आप एक स्फेरिकल शेल ले लीजिए, ठीक है ना। इसकी थिकनेस है dr, ये थिकनेस इसकी हमने dr लेट करी है, तो इसका सेल का वॉल्यूम क्या होगा? dv होगा 4 पाई r स्क्वायर dr, और इसमें चार्ज कितना है? dq, ठीक है ना। मतलब आप समझ लीजिए, सेंटर से r डिस्टेंस पर, सेंटर से r डिस्टेंस पर ये स्फीयर है, और इस स्फीयर पे dr थिकनेस, यानी मटेरियल की कुछ थिकनेस होगी नहीं, तो वो dr है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इस में r डिस्टेंस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो रो को हम क्या लिख सकते हैं? dq अपॉन dv a अपॉन r स्क्वायर ए की पावर -2r अपॉन a, ठीक है ना। तो dq क्या आ जाएगा? a अपॉन r स्क्वायर ए की पावर -2r अपॉन a dv। तो dq आसान है, आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप समझने की कोशिश करें। e की पावर -2r अपॉन a, ठीक है ना। dv कितना? 4 पाई r स्क्वायर dr, r स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बचा? 4 पाई कैपिटल A, 4 पाई कैपिटल A, और क्या? e की पावर -2r अपॉन a dr, ये dq है। टोटल चार्ज के लिए आप dq को इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान से देखिए, हम बहुत आराम से सॉल्व कर रहे हैं। आप dq को इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक चार्ज है? पूरे स्फीयर में है। स्मॉल r 0 से लेकर सरफेस तक, यानी कैपिटल R, 0 से लेकर कैपिटल R। तो यहाँ से देख लीजिए, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 4 पाई a e की पावर -2r अपॉन a dr, 0 से कैपिटल R। तो Q इज इक्वल टू 4 पाई a, इंटीग्रेट करोगे तो e का इंटीग्रेशन तो यही रहेगा, -2r अपॉन a, बट ये जो माइनस का 2 अपॉन a है ये नीचे आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन a, तो स्मॉल a ऊपर। चलो इधर ही लिख दें, जल्दबाजी नहीं, आप आराम से करें। और इधर लिमिट क्या?
0 से कैपिटल आर। उम्मीद है आपको आसान ही लग रहा होगा। थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, एक्चुअली बच्चों की आदत कम होती है फिज़िक्स में ज़्यादा इंटीग्रेशन लगाने की। आसान है, आप स्ट्रेस मत लीजिए। देखिए, तो Q इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2 पाई a स्मॉल a, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, e की पावर माइनस 2 कैपिटल R अपॉन a माइनस स्मॉल r की जगह 0, तो e की पावर 0, किसी की पावर 0 वैल्यू होती है 1। ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है वैल्यू किसकी, कैपिटल R की, तो सॉल्व करना है। e की पावर माइनस 2 R अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू Q अपॉन माइनस 2 पाई a a। e की पावर माइनस 2 R अपॉन a, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस Q, ये प्लस होगा, ये तो माइनस ही रहेगा, 1 माइनस Q अपॉन 2 पाई a a। ठीक है, अब बच्चे ज़रा ध्यान दीजिए, लॉग लेना पड़ेगा, वो भी बेस e पर, ताकि ये e हट जाए। डिफ़िकल्ट नहीं है, आप बस देख लीजिए, फिज़िक्स ज़रा सी थी, बाकी तो कैलकुलेशन है, मैथ्स है। तो लॉग अगर ले लें तो लॉग e की पावर माइनस 2 R अपॉन a, और इधर लॉग 1 माइनस Q 2 पाई a a, बेस e पर, तो e और इधर ये तो हट जाएगा, माइनस 2 R अपॉन a इज इक्वल टू लॉग बेस e 1 माइनस Q अपॉन 2 पाई a a। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए आंसर, अभी पहुँच जाएंगे आप आंसर। 2 लाइन और देख लीजिए, बस ख़त्म। तो ये कैपिटल R क्या आ रहा है, कैपिटल R आ रहा है माइनस का a/2 लॉग 1 माइनस Q अपॉन 2 पाई a a। चलिए ऑप्शन देखते हैं। माइनस का ये माइनस साइन बच्चे एडजस्ट कर दिया गया है। ठीक है ना। तो माइनस का एडजस्टमेंट का क्या मतलब है कि r इज इक्वल टू a/2। माइनस लॉग की प्रॉपर्टी होती है, वो पावर पर राइज कर सकता है। मैं आराम से लिख दूँ, जहाँ इतना टाइम लग गया थोड़ा और लगा दो, 2 पाई a a, ये पावर माइनस 1। अब r इज, ये प्रॉपर्टी होती है बेटा लॉग की, तो a/2 लॉग, ये तो अपॉन में ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस Q अपॉन 2 पाई a a। ठीक है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन था, और ये आपको आराम से डी ऑप्शन में मिल जाएगा। तो अटेम्प्ट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे के ऑब्जेक्टिव आप नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक यू।